अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मोहब्बत के 35 टुकड़ों की। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आफताब नाम का एक लड़का श्रद्धा नाम की एक लड़की से मोहब्बत करता है, आपस में मोहब्बत हो जाती है। ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं और जब इनकी मोहब्बत के बारे में घर वालों को मालूम हुआ तो फिर ये लोग अपना घर छोड़कर और अपना शहर छोड़कर वो दिल्ली को चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जाकर बगैर शादी के वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद लड़की ने कहा कि हम लोग इस तरह कितने दिन जिंदगी गुजारेंगे, चलो हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। ये बात आफताब को पसंद नहीं थी। उसने सोचा कि ये बार बार मुझसे झगड़ा कर रही है और बार बार शादी की बात कर रही है, इससे बेहतर है कि मैं इसे कत्ल कर दूं, क्योंकि उसे शादी करना पसंद नहीं था। फिर वो अपनी सोच के मुताबिक एक दिन श्रद्धा को कत्ल कर देता है। फिर सिर्फ कत्ल ही नहीं करता, वो ऐसी हरकत करता है कि शायद इस हरकत को सुनकर देखकर जानवर, जंगली जानवर भी, दरिंदे भी शर्मा जाएं अगर उन लोगों को एहसास हो तो। क्योंकि जंगली जानवर भी ऐसी हरकत नहीं करते, क्योंकि वो लड़की जो इसकी मोहब्बत में, इसकी चाहत में, इसकी आशिका बनकर अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, सबको छोड़कर आई है, उसको कत्ल कर देता है। उसके बाद उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर देता है। जिस्म को काट काट के एक एक हिस्सा अलग कर देता है, बल्कि 35 टुकड़े कर देता है। ये हम लोग थोड़ी देर के लिए सोचेंगे ना, सोच में भी हम लोगों के लिए अजीब महसूस हो रहा है कि ये कैसे कर सकता है कोई इंसान, एक इंसान के 35 टुकड़े कर दे। ये जानवर भी तो नहीं कर सकता ना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 35 टुकड़े उसके जिस्म के कर दिया, काट के रख दिया और हर हिस्से को निकाल के वो एक रेफ्रिजरेटर में छुपा के रखता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि कितने दिन यहाँ पर रखूं। उसके बाद क्या है, एक एक टुकड़ा निकालते हुए वो 18 दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लेके जाके फेंक देता है। उसके बाद फिर उसके रूम को लॉक करके वो निकल जाता है। अब उसके बाद वो लड़की के माँ बाप देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि श्रद्धा हमेशा फेसबुक पे कोई ना कोई पोस्ट रखती थी। फिर मोबाइल उसका स्विच ऑफ आ रहा था, कॉल करे तो कॉल भी नहीं लग रहा था। तो उन लोगों को शक आया। लड़की के बाप ने दिल्ली जाने का इरादा किया। फिर जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा, जाके देखता है तो उसके रूम को लॉक है। फिर फ़ौरन जाके पुलिस में कंप्लेंट करता है। पुलिस जब आफताब को पकड़ती है तो वो सारा जुर्म कबूल कर लेता है और ये पूरी दास्तान, उसने जो हरकत की वो पूरा सुना देता है। और वो कहता है कि ये जो क्राइम उसने किया है, जो कत्ल उसने किया, ये सब अमेरिका के एक चैनल से पूरी प्लानिंग उसने ली, वहाँ से सीखा। फिर उसके मुताबिक ये पूरी हरकत कर बैठता है। अब ये वाक़या असल में मैं आप लोगों को इसलिए सुनाया कि इसमें गलती किसकी है, इसमें गलती किसकी है। ऐसे वाक़यात हम रोज़ाना देखते हैं, रोज़ाना टीवीओं में, न्यूज़ चैनल्स में और क्या है सोशल मीडिया पे ऐसे कई वाक़यात हम लोग सुनते रहते हैं। तो असल में पहले हम ये देखेंगे इसमें गलती किसकी है। सबसे बड़ी गलती ये है कि ये आफताब की है, क्योंकि उसने ये जो कत्ल किया ना, ये बहुत 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 बड़ा जुर्म है। कुरान में सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी ने किसी एक जान का कत्ल किया तो फिर वो पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। अगर कोई एक जान को बचाता है तो वो पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो ये जो हरकत किया, ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा गुनाह है आफताब का। अब दूसरी गलती उस लड़की की भी है, क्योंकि वो लड़की डेटिंग ऐप में जाती है और किसी अनजाने लड़के से वो मोहब्बत कर लेती है। मोहब्बत में इतनी पागल, इतनी दीवानी हो जाती है कि वो अपने सगे माँ बाप को छोड़ के उसके ऊपर भरोसा करके चले जाती है। ये दूसरी बहुत बड़ी गलती है। और तीसरी गलती ये है माँ बाप की भी। माँ बाप भी इतने बेफिक्र कैसे रह सकते हैं कि अपनी लड़की, एक लड़का और एक लड़की दोनों घर छोड़कर चले गए, तो वो कहाँ रह रहे, कैसे रह रहे, इतने दिनों से वो गायब है, उनके ताल्लुक से इतनी बेफिक्र के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। तो अब याद रखो, यहाँ पर
اسلام کیا کہتا ہے، ایسے جرائم کو روکنے کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں گے نا تو دیکھو آج جتنے بھی جرائم ہو رہے، جتنے بھی جرم، جتنے بھی قتل ہو رہے، ریپ کیسز ہو رہے، مرڈر ہو رہے، اور جو کچھ بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کا حل اسلام ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کے بدلے قتل، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اگر جس نے بھی قتل کر دیا اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس کو بھی برابر قتل کر دو۔ ایک آدمی کو اگر سب لوگوں کے سامنے اسے قتل کر دیں گے نا، پھانسی دے دیں گے نا، لٹکائیں گے نا سب کے سامنے، تو پھر دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اب کسی کو کیسے قتل کروں۔ آج لوگوں کو نہ قانون کا ڈر رہا، نہ پولیس کا ڈر رہا، اس لیے کیا ہے، اس طرح جس کو بولے اس کو جہاں چاہے وہاں پر ریپ کر دے رہے، مرڈر کر دے رہے، قتل کر دے رہے، پھر 1-2 مہینوں کے اندر جیل سے باہر نکل کے آ جا رہے بیل پہ، پھر قتل کر رہے، پھر انجوائے کر رہے اپنی زندگی کو۔ کسی کو ڈر ہی نہیں رہا قانون کا۔ تو جس کو اللہ کا ڈر رہتا کہ میں کہیں پر بھی رہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میرے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں ایسے گناہ کر لیا میرے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اگر میں اچھا کام کرا تو میرے لیے پھر جنت ہے۔ جس کو یہ احساس رہتا نا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، صرف مسلمان کا نام رکھ لینے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کا نام رکھ لینے کے بعد جس کو یہ احساس ہوتا ہو اللہ کے ڈر کا، تو وہی ایسے گناہوں سے، ایسے برائیوں سے بچ سکتا ہے۔